अब है वैदिक युग। वैदिक युग की बात करें तो सप्त सिंधु का एक भाग अस्किनी नदी, अस्किनी नदी का प्राचीन नाम है किस नदी का? चिनाब नदी का। अस्किनी नदी जो है वो प्राचीन नाम है चिनाब नदी का। चिनाब नदी को ही पहले अस्कनी नदी कहा जाता है। वेद जो भारत के प्रारंभिक वैदिक लोगों को जीवन को दर्शाता है वह है ऋग वेद। ऋग वेद में 1080 सूक्त हैं और वो कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। ऋग वेद में 10 मंडल है जिसमें 1080 1028 सूक्त हैं। काला यानी कृष्ण, सफेद यानी शुक्ल, दो श्रेणियां थी यजुर्वेद की। काला, कृष्ण, सफेद, शुक्ल, दो श्रेणियां थी यजुर्वेद के। उत्तर वैदिक काल में हल के देवता कौन थे? इंद्र। हल के देवता इंद्र। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। मनुस्मृति लिखी गई है संस्कृत भाषा में। सबसे प्राचीन वेद जो है वो क्या है? ऋग वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग वेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद है सामवेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद जो है वो है सामवेद। ऋग वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त। ऋग वेद की जो ऋचाएं होती है उनको सूक्त कहा जाता है। नदी जिसका उल्लेख ऋग वेद में केवल एक बार किया गया है वह है गंगा नदी। नदी जिसका उल्लेख ऋग वेद में केवल एक बार किया गया है वह है गंगा नदी। किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश कराने वाले संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। जीवन में किसी लड़के के आध्यात्मिक छात्र ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश कराने वाले संस्कार को कहा जाता है उपनयन संस्कार। जो वेद जो वेद कर्म कांडों से संबंधित है उसे कहा जाता है यजुर्वेद। जो वेद कर्म कांडों से संबंधित है उसे कहा जाता है यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद संयुक्त रूप से कहा जाता है वेद त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को एक रूप से कहा जाता है वेद त्रयी। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। ऋग्वेद में अयस शब्द का तात्पर्य है धातु से। ऋग्वेद में जो अयस शब्द जो है वो धातु से संबंधित है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? 6। मीमांसा सूत्र किसने लिखा है? जैमिनी ने। मीमांसा सूत्र लिखा है जैमिनी ने। वैदिक धर्म को जाना जाता है ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक धर्म को जाना जाता है ब्राह्मणवाद के रूप में। वैदिक काल में प्रेम विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। वैदिक काल में प्रेम विवाह जो था उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है ब्रह्म विवाह। वैदिक अनुष्ठानों के साथ एक ही वर्ण में विवाह है ब्रह्म विवाह। वैदिक काल में विवाह के प्रकार की संख्या थी 8। वैदिक काल में विवाहों के प्रकारों की संख्या थी 8। वैदिक काल में खरीद फरोख्त द्वारा किए जाने वाले विवाह को कहा जाता था असुर विवाह। वैदिक काल में कन्या के अपहरण द्वारा जो विवाह होता था, अपहरण द्वारा विवाह को कहा जाता था राक्षस विवाह। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में 18 अध्याय या पर्व है। महाकाव्य ग्रंथ महाभारत में है 18 अध्याय या पर्व। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत जो है वो लिखा गया था वेद व्यास द्वारा। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित उल्लेखित नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित उल्लेखित नदी है सरस्वती। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्व वेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है वो संबंधित है अथर्व वेद से। वैदिक आर्य किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु में। वैदिक आर्य जो है वो किस क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु में। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता नदी। झेलम नदी जो है उसका पुराना नाम है वितस्ता नदी। प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। धनवान व्यक्ति को कहा जाता था गोमत। दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है कौन से वेद में? ऋग्वेद में। दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती
पशुपालन और व्यापार में लगा हुआ था। वैश्य वर्ण जो है वो खेती, पशुपालन और व्यापार में संलग्न था। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई को क्या कहलाती थी? जन। आर्यों की जो प्रमुख सामाजिक इकाई थी उसको जन कहा जाता था। दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और मंत्र शामिल थे अथर्ववेद में जादू टोना और मंत्र जो है वो सम्मिलित थे। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र संप्रदाय की स्थापना की गई थी। पूर्व मीमांसा दर्शन शास्त्र जो है वो स्थापना की गई थी जैमिनी द्वारा। भारतवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। भारतवंश का उल्लेख जो है वो सबसे पहले मिलता है ऋग्वेद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों द्वारा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है ब्राह्मणों द्वारा। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता था इंडो यूरोपीय भाग। संस्कृत उन भाषाओं के परिवार का एक भाग है जिन्हें कहा जाता था इंडो यूरोपीय भाग। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। व्यास नदी का पुराना नाम क्या है? विपाशा। भारतीय साहित्यिक में वेद है 4। भारतीय साहित्य में वेद कितने हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल है वह है ऋग मंडल। सबसे प्राचीन वेद जिसमें 10 मंडल है वह ऋग वेद है। आर्य ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल पाया गया था उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर का लौह उपकरण स्थल जो है वो पाया गया था उत्तर प्रदेश में। ऋग वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी सिंधु। ऋग वैदिक अथवा प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार नदी देवी थी सिंधु। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? ब्यास और सतलुज के बीच। ऋग्वेद की एक ऋचा जिसमें ऋषि विश्वामित्र और किन नदियों के बीच संवाद प्रस्तुत करता है? ब्यास और सतलुज। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र है 7 गोत्र। अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और विश्वामित्र, ये 7 गोत्र हैं। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना जिम्मेदारी थी क्षत्रिय की। लोगों की रक्षा करना और न्याय दिलाना किनकी जिम्मेदारी थी? क्षत्रिय की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब 4 वर्ण थे। संगीत से संबंधित वेद जो था उसका नाम है सामवेद। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था वराह का। जलमग्न पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लिया था। हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है वराह का। वराह अवतार जो है वो विष्णु का तीसरा अवतार है। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम है वाल्मीकि। रामायण के अनुसार रत्नाकर का दूसरा नाम था वाल्मीकि। वैदिक ऋचाओं का संग्रह जो है वो क्या कहलाता है? संहिता। वैदिक ऋचाओं का संग्रह को संहिता कहते हैं। पुरुष सूक्त एक ऋचा है ऋग्वेद की। पुरुष सूक्त जो है वो एक ऋचा है ऋग्वेद की। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब जो है वो वेदांग है। 6 वेदांग होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है निकटता। उपनिषद में उप शब्द का अर्थ है निकटता। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक। सबसे प्राचीन उपनिषद है बृहदारण्यक। ऐतरेय उपनिषद किस वेद के ऐतरेय आरण्य के अंतर्गत दूसरी आरण्य के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है? ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद किस वेद के ऐतरेय आरण्य के अंतर्गत दूसरी आरण्य के 4, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है? ऋग्वेद। उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक भाग है वैदिक साहित्य के। उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक भाग है वैदिक साहित्य के। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिनमें शामिल है 1028 सूक्त।
ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। उनमें कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को माना जाता है सृष्टिकर्ता। हिंदू धर्म में भगवान ब्रह्मा को क्या माना जाता है? सृष्टिकर्ता। प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों की संख्या है 4। प्रारंभिक हिंदू दर्शन द्वारा निर्धारित जीवन के चरणों की संख्या है 4। ऋग्वेद की ऋचाओं को कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनको सूक्त कहा जाता है। ब्रह्मांड के पालनकर्ता एवं संरक्षक माने जाने वाले भगवान है भगवान विष्णु। ब्रह्मांड के पालनकर्ता एवं संरक्षक माने जाने वाले भगवान है भगवान विष्णु। संगीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है सामवेद को। संगीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या यहाँ तक कि संगीत का योग भी कहा जाता है सामवेद को। यज्ञीय मंत्रों के वेद को कहा जाता है यजुर्वेद। यज्ञीय मंत्रों के वेद को कहा जाता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, कृष्ण और शुक्ल में। यजुर्वेद को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, कृष्ण और शुक्ल में। वैदिक देवता बृहस्पति आते हैं पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। वैदिक देवता बृहस्पति जो है वो आते हैं पृथ्वी विष्ठान की श्रेणी में। सबसे बड़ा प्राचीन भारतीय महाकाव्य है महाभारत। सबसे बड़ा प्राचीन भारतीय महाकाव्य है महाभारत। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहितियों का कार्य था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहितियों का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता था, वो हिंदू देवता का एक रूप था विष्णु का। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, वो विष्णु के ही रूप थे। हिंदू धर्म में अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष 4 पुरुषार्थ थे। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ कौन थे? तो धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उदाहरण हैं उपनिषदों के। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उदाहरण हैं उपनिषदों के। पुरातत्ववेता बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन किया 1951-52 में। पुरातत्ववेता बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में उत्खनन किया था 1951-52 में। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध है युद्ध कला से। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका संबंध है युद्ध कला से। भारत में वैदिक काल का समय था 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। भारत में जो वैदिक काल है उसका समय था 1500 से 500 ईसा पूर्व तक। जटिल शब्दों की व्याख्या और अर्थ के लिए जाना जाने वाला वेदांग था निरुक्त। जटिल शब्दों का व्याख्या था और उसमें अर्थ था, उसको कहा जाता था निरुक्त। चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया था अथर्ववेद में। चिकित्सा पद्धति का वर्णन जो है वो किस वेद में था? अथर्ववेद में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र था कौन? बर्बरिक। भीम और हिडिंबा का पौत्र था बर्बरिक। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया कंठोपनिषद में। नचिकेता नाम के एक युवा लड़के और यम देवता के बीच संवाद का उल्लेख किया गया कंठोपनिषद में। महाभारत में संजय को वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। महाभारत में संजय को वरदान मिला था दिव्य दृष्टि का। संजय ने महाभारत का पूरा वृतांत बताया था अंधे राजा धृतराष्ट्र को। संजय ने महाभारत का पूरा वृतांत जो है वो बताया था अंधे राजा धृतराष्ट्र को। वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराए जाते थे।
पुरोहित द्वारा वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान जो है वो संपन्न कराए जाते थे पुरोहित द्वारा। वैदिक युग में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था बढ़ई के लिए। वैदिक युग में तक्षण शब्द का प्रयोग किया जाता था बढ़ई के लिए। वह यज्ञ जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और प्राचीन भारत में राजा के लोगों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी, वह था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ। वह देवता जिसे ऋग वेद में किला को तोड़ने वाला कहा जाता था वो थे इंद्र। वह देवता जिसे दुर्ग यानी किला को तोड़ने वाला देवता कहा जाता वो है इंद्र। ऋग वेद का वह सूक्त जिसका प्रयोग प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता था वह है पुरुष सूक्त। ऋग वेद का वह सूक्त जिसका प्रयोग प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराने के लिए किया जाता है वो है पुरुष सूक्त। ऋग वेद जो है वो संबंधित है स्तुति स्रोत के ज्ञान से। ऋग वेद जो है वो संबंधित है स्तुति स्रोत के ज्ञान से। यजुर्वेद संबंधित है यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से। यजुर्वेद जो है वो संबंधित है यज्ञ सूत्रों के ज्ञान से। सामवेद संबंधित है धुनों और मंत्रों के ज्ञान से। सामवेद जो है वो संबंधित है धुनों और मंत्रों के ज्ञान से। अथर्ववेद संबंधित है जादुई सूत्रों के ज्ञान से। अथर्ववेद जो है वो संबंधित है जादुई सूत्रों के ज्ञान से। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले देवता थे इंद्र, वरुण, अग्नि एवं सूर्य। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान पूजे जाने वाले देवता थे इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य। नए शासकों द्वारा क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को कहा जाता है हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण गर्भ। नए शासकों द्वारा क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान को कहा जाता था हिरण्यगर्भ यानी स्वर्ण गर्भ। वैदिक काल के चतुराश्रम के अनुसार पारिवारिक जीवन काल से संबंधित शब्द जो था वो था गृहस्थ। आयुर्वेद जो है वो उपवेद है किनका? ऋग्वेद का। आयुर्वेद उपवेद है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध है युद्ध की कला से। धनुर्वेद यानी युद्ध की कला। गंधर्व वेद नृत्य और संगीत से संबंधित है। गंधर्व वेद जो है वो नृत्य और संगीत से संबंधित है। जो उपवेद है सामवेद का। शिल्पवेद वास्तुकला से संबंधित है। जो उपवेद है अथर्ववेद का। शिल्पवेद वास्तुकला से संबंधित है। जो उपवेद है अथर्ववेद का। हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक थे वैदिक ऋषि कपिल। हिंदू दर्शन के सांख्य विद्यालय के संस्थापक कौन थे? वैदिक ऋषि कपिल। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 10 मंडलों पुस्तकों में। ऋग्वेद को विभाजित किया गया है 10 मंडलों पुस्तकों में। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है मंडल 3 से। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है वो लिया गया है मंडल 3 से। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? पाणिनि। संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान थे पाणिनि। सुश्रुत कहा जाता था शल्य चिकित्सा सर्जरी के जनक को। सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक माने जाते थे। वैदिक भारत में अश्वमेघ अनुष्ठान से जुड़ा हुआ पशु था घोड़ा। अश्वमेघ अनुष्ठान से कौन सा पशु जुड़ा हुआ था? घोड़ा। सामवेद को भारतीय प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है संगीत एवं कला के। सामवेद से ही संगीत एवं कला का जन्म हुआ है। छंदों की रचना प्राचीन ग्रंथ सामवेद में की गई थी। छंदों की रचना जो है वो प्राचीन ग्रंथ सामवेद में की गई थी। अष्टांगिक मार्ग जो है वो 8 प्रकार के पद के दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पद के दर्शन को प्रतिपादित किया था गौतम बुद्ध ने। शल्य चिकित्सा पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है सुश्रुत संहिता। आदि पर्व 18 पुस्तकों में से प्रथम है महाभारत की। आदि पर्व जो है वो 18 पुस्तकों में से प्रथम है महाभारत की।
वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद संग्रह है 1028 काव्यों सूक्तों का। ऋग्वेद जो है वो संग्रह है तो 1028 काव्यों सूक्तों का। वैदिक सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय या योद्धा शासक उत्पन्न हुए पुरुष सर्वोच्च की भुजाओं से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय या योद्धा शासक जो है वो उत्पन्न हुए थे पुरुष सर्वोच्च की भुजाओं से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी उत्पन्न हुए थे पुरुष के मुख से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी उत्पन्न हुए थे पुरुष के मुख से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वैश्य या सामान्य जन उत्पन्न हुए हैं पुरुष की जांघों से। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वैश्य या सामान्य जनक उत्पन्न हुए हैं पुरुष की जांघों से। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार शूद्र या मजदूर और नौकर उत्पन्न हुए हैं पुरुषों के पैरों से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें जो हैं वो आधारित हैं दर्शन पर। योग का प्रतिपादन किया था पतंजलि ने। योग का प्रतिपादन किया था किसने? पतंजलि ने। चरक संहिता संबंधित है आयुर्वेद से। चरक संहिता जो है वो संबंधित है आयुर्वेद से। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है विश्व एक परिवार है। वर्षा और गरज से संबंधित वैदिक देवता है इंद्र देवता। वर्षा और गरज से संबंधित वैदिक देवता है इंद्र देवता। यज्ञ संबंधित है यजुर्वेद से। यज्ञ जो है वो संबंधित है यजुर्वेद से। वेदों के अवयव को कहा जाता है वेदांग। वेदों के अवयव को कहा जाता है वेदांग। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण। चारों वर्णों में प्रथम वर्ण है ब्राह्मण। चारों वर्णों में दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। चारों वर्णों में दूसरा वर्ण जो है वो है क्षत्रिय। चारों वर्णों में तीसरा वर्ण जो है वो है चारों वर्णों में तीसरा वर्ण है वैश्य। चारों वर्णों में तीसरा वर्ण है वैश्य। चार वर्णों में चौथा वर्ण है शूद्र। चार वर्णों में चौथा जो वर्ण है वो है शूद्र। प्रारंभिक वैदिक काल में 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? परुष्णी नदी के तट पर। 10 राजाओं का युद्ध जो है वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप। प्रहलाद और पिता हिरण्यकश्यप की कथा सबसे पहले वर्णित हुई थी विष्णु पुराण में। प्रहलाद और उसके पिता हिरण्यकश्यप की कथा जो है सबसे पहले वर्णित हुई थी विष्णु पुराण में। मनुस्मृति में विवाह का वह रूप है। मनुस्मृति में विवाह का वह रूप है जो युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन से उत्पन्न होता है। छठा रूप है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानु चरित्र सूचक है पुराणों के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर तथा वंशानु चरित्र सूचक है पुराणों के। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या है 18। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला। महानदी का पौराणिक नाम जो है वो है नीलोत्पला बताया गया है वायु पुराण में। महानदी का पौराणिक नाम है नीलोत्पला बताया गया है वायु पुराण में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सबसे पहले कहाँ पाया गया? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है वो सबसे पहले पाया गया है ऋग्वेद में। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है ऋग्वेद से। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो संबंधित है ऋग्वेद से। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता जो है वो किसकी शाखा है? साकल शाखा की। ऋग्वेद संहिता जो है वो साकल शाखा की शाखा है। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त जो है वो समर्पित है इंद्र को। लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की थी वेदों में।
सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में। सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है ऋग्वेद में। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? ऋग्वेद। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। वैदिक नदी सदा नीरा का वर्तमान नाम है गंडक। गंडक को ही पहले कहा जाता था सदा नीरा। वह ऋषि जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है वो है अगस्त। अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया है। वह देवता जिसे वैदिक देव मंडल में युद्ध का देवता माना जाता था, युद्ध का देवता माना जाता था इंद्र को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः समर्पित है सोमदेव को। 9वां मंडल जो है वो समर्पित है सोमदेव को। ऋग्वेद में जो किसी मंडल का प्रथम सूक्त जो है वो किस देवता के लिए होता है? अग्नि। किसी भी मंडल में प्रथम सूक्त जो होता है वो प्रायः अग्नि के लिए समर्पित होता है। विष्णु के बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। विष्णु के बारे में सबसे प्राचीन उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। जंगल की देवी अरण्यनी, जंगल की देवी अरण्यनी का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। जंगल की देवी अरण्यनी का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। प्राचीन वैदिक काल के दौरान मगध राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने वाला शहर था राजगृह। प्राचीन वैदिक काल के दौरान मगध राज्य की राजधानी के रूप में सेवा करने वाला शहर था राजगृह। वैदिक प्रशासन के दौरान भागदुग के नाम से जाना जाने वाला अधिकारी थे राजस्व कलेक्टर। भागदुग एक तरह का राजस्व कलेक्टर होता था। पुराणों में इच्छावकु वंश के शासकों को कहा जाता था श्री पर्वतिया। पुराणों में इच्छावकु वंश के शासकों को कहा जाता था श्री पर्वतिया। ऋग्वैदिक शब्द पनी का संबंध है व्यापारियों से। ऋग्वैदिक शब्द पनी का संबंध है व्यापारियों से। गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है देवी सावित्री को। गायत्री मंत्र जो है वो समर्पित है देवी सावित्री को। वैदिक कर्मकांड में होता संबंधित है ऋग्वेद से। होता जो है वो संबंधित है ऋग्वेद से। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से कहा जाता है द्विज। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सामूहिक रूप से कहा जाता है द्विज। ऋग्वैदिक शब्द पढ़नी नागरिक के किस वर्ग से संबंधित है? व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पन्नी कहा जाता था। वैदिक काल में ग्राम का जो मुखिया होता था, ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामणी। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वह सभा कहलाता था। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था उसको सभा कहा जाता था। ऋग्वेद में 10 राजाओं के प्रसिद्ध लड़ाई जो है वो किस नदी के तट पर हुआ है? परुष्णी नदी के तट पे। 10 राजाओं के बीच में लड़ाई जो हुआ है वह परुष्णी नदी के तट पे हुआ है। सुदास जो है वो किस वंश के राजा थे? भरत वंश के। सुदास भरत वंश के राजा थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द का प्रयोग जो है वो किया गया है जौ के लिए। यव कहा जाता है जौ को। वैदिक काल में गाय को किस नाम से जाना जाता था? अघन्या। वैदिक काल में गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। प्राचीन भारत में आर्यों की आजीविका का मुख्य साधन है कृषि। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था क्या? ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था जो बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था उसे कहा जाता था वाज्रपति। ऋग्वैदिक काल में जो बड़ी चारागाह पे नियंत्रण रखता था उसको वाज्रपति कहा जाता था। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो भी है वो सब मिलते हैं यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ मिलता है यजुर्वेद में। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पहला साहित्यिक संदर्भ जो मिलता है वह मिलता है यजुर्वेद में। वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वह है अथर्ववेद। वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वह है अथर्ववेद।
आयुर्वेद जीवन विज्ञान के बारे में प्रारंभिक उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद या जीवन विज्ञान के बारे में जो प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वह है अथर्ववेद में। प्रजापति की दो पुत्रियां के रूप में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। प्रजापति की दो पुत्रियां के रूप में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है वह है अथर्ववेद में। विदेह विदेह माधव की कथा वर्णित है यजुर्वेद में। विदेह माधव की कथा वर्णित है यजुर्वेद में। पुरुष मेध मानव बलि का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। पुरुष मेध जो है वो मानव बलि का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख मिलता है कंठोपनिषद में। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः संबंधित है उपनिषद से। तमसो मां ज्योतिर्गमय जो है वो कथन मूलतः संबंधित है उपनिषद से। उपनिषद ग्रंथ है दर्शन शास्त्र पर। उपनिषद ग्रंथ जो है वो संबंधित है दर्शन शास्त्र पर। छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद जो है उसका संबंध है सामवेद से। हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? अहिछत्र। उत्तरी पांचाल जो थी उसकी राजधानी थी अहिछत्र। सप्तसहर्षि संहिता किसका उपनाम है? महाभारत का। सप्तसहर्षि संहिता किसका उपनाम है? महाभारत का।